हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 1986 में आने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम कोबरा है। इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो कहानी शुरू होती है एक कल्ट ग्रुप से जो हाथ में कुल्हाड़ियां लेके कोई रिचुअल कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि एक आदमी शॉटगन लेके एक मार्ट में घुस जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है और कुछ लोगों को वहां गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और पुलिस उससे निगोशिएट करने की कोशिश भी करती है लेकिन नाकाम रहती है। और फिर पुलिस को लेफ्टिनेंट कोबरेटी या कोबरा को कॉल करके बुलाना पड़ता है जो एलएपीडी के एलीट स्क्वाड, जिसको ज़ॉम्बी स्क्वाड भी कहते हैं, उसका मेंबर होता है। और गनमैन मार्ट में एक शहरी को भी गोली मार देता है और कोबरा आते ही मार्ट में घुस जाता है और गनमैन को ढूंढ लेता है और गनमैन कोबरा पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और वो गनमैन एक ग्रुप का नाम लेता है जिसका नाम द न्यू वर्ल्ड होता है। और फिर गनमैन कैमरा बुलवाना चाहता है और अपने आप को टेलीविजन पर लाना चाहता है और अपने गैंग का मैसेज देना चाहता है, लेकिन कोबरा के मना करने के बाद वो जैसे ही कोबरा को गोली मारने वाला होता है तो कोबरा उसको चाकू फेंक के मारता है और फिर उसको गोलियां मार देता है जिससे वो मर जाता है। फिर बाहर आके रिपोर्टर कोबरा से कोई गलत सवाल करता है जिसके बदले में वो गुस्से में आके उस शहरी की बॉडी उसको दिखाता है और वहां से चला जाता है। और घर जाके न्यूज में कोबरा देखता है कि एक सीरियल किलर जो नाइट स्लैशर के नाम से पहचाना जा रहा है 1 महीने में 16 कत्ल कर चुका है और कोई पैटर्न नजर नहीं आता और हथियार कोई तेज धार औजार है। फिर दिखाते हैं नाइट स्लैशर एक और लड़की को टारगेट बना लेता है अपना और उसको मार डालता है। और पुलिस स्टेशन में कोबरेटी के समझाने के बावजूद भी कैप्टन लेफ्टिनेंट मॉन्टी के कहने पर कोबरा को केस में इन्वॉल्व नहीं करता। मॉन्टी कोबरा को अपना दुश्मन मानता है और कोबरा के मेथड्स को पसंद नहीं करता जो पुलिस रूल्स के भी खिलाफ होते हैं लेकिन करामद होते हैं। फिर न्यू वर्ल्ड एक और टारगेट ढूंढ लेते हैं और ग्रुप की फीमेल मेंबर के साथ मिलकर नाइट स्लैशर एक और शिकार करता है। मतलब ये कि कोई वो सीरियल किलर अकेला नहीं बल्कि एक ग्रुप काम कर रहा है। फिर दिखाते हैं कि मॉडल और बिजनेस वुमेन इंग्रिड अपनी गाड़ी में जा रही होती हैं और जाते जाते वो नाइट स्लैशर को देख लेती हैं और अब वो गैंग का नया टारगेट बन जाती है। फिर पुलिस गैंग या सीरियल किलर को पकड़ने का काम कोबरा और उसके पार्टनर टोनी को दे देते हैं और दोनों इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ इंग्रिड अपना फोटोशूट करवा के जब बिल्डिंग से नीचे आती हैं कार पार्किंग में तब उन पर गैंग हमला कर देता है और चूंकि वो अपना बैग ऊपर भूल जाती हैं तो गार्ड वो बैग उनको देने आता है तो उसी वक्त वो गार्ड के पास पहुंच जाती हैं और गार्ड अपनी गन से फायरिंग शुरू कर देता है इंग्रिड को बचाने के लिए। और इंग्रिड इसी दौरान जाके छुप जाती हैं लेकिन गैंग गार्ड को भी मार देते हैं और पुलिस का सायरन सुन के गैंग वहां से भाग जाता है और इंग्रिड फिर कोबरा और टोनी के साथ हो जाती हैं। और फिर इंग्रिड बताती है कि उसने एक लंबे कद के खतरनाक आदमी को देखा था और वो 3 लोग थे, जिस पर कोबरा समझ जाता है कि ये वही गैंग है। और इंग्रिड कहती है कि अगर वो उसको दोबारा देख लेगी तो पहचान लेगी। और नाइट स्लैशर को ये खतरा हो जाता है कि इंग्रिड उसका गैंग पकड़वा देगी और वो फिर से इंग्रिड को मारने की तैयारी करता है। और कोबरा उस लंबे कद के आदमी की फाइल्स को चेक करने के लिए जिसका खाका बन चुका होता है अपने घर जाता है फाइल्स चेक करने और गुंजालेस को हॉस्पिटल छोड़ के जाता है। और नाइट स्लैशर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और क्लीनर की यूनिफॉर्म पहन लेता है ताकि कोई इसको पहचान न सके। और जब कोबरा क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहा होता है तभी टोनी की कॉल आती है और टोनी को किसी ने फेक कॉल करके हेडक्वार्टर बुलवा लिया होता है और कोबरा उससे फौरन कहता है कि फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। इतने में कोबरा पर गैंग के बंदे हमला कर देते हैं उसके घर में और कोबरा दोनों को एक एक करके मार देता है। और हॉस्पिटल में नाइट स्लैशर एक पेशेंट को मार देता है और जब नर्स उसको चेक करने आती है तब वो उसको भी मार देता है। और जैसे ही इंग्रिड पर हमला करता है तब वो बेड पर नहीं होती बल्कि बाथरूम से निकल रही होती है और वो देख लेती है और डर के मारे वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है और स्लैशर दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान इंग्रिड दूसरे दरवाजे से भाग के अलार्म बजा देती है और स्लैशर को वहां से जाना पड़ जाता है। और इतने में कोबरा आ जाता है और इंग्रिड उसको गले लगा लेती है। और अगले दिन इंग्रिड को सेफ हाउस ले जाने की तैयारी होती है और ग्रुप में एक और लेडी ऑफिसर को साथ रख लिया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि उसी गैंग की मेंबर नैन्सी स्टॉक होती है। और निकलते वक्त गैंग पहले टोनी की कार को मारते हैं और फिर कोबरा की कार पर फायरिंग कर देते हैं और कोबरा
फिर उनके पीछे पड़ जाता है और बहुत एक लंबा चेस करता है और फायरिंग करके कोबरा गैंग की एक और गाड़ी को उड़ा देता है और कोबरा पे पागलपन की हद तक पीछे पड़ जाता है और आखिर में कोबरा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और स्लैशर भागने में कामयाब हो जाता है और स्टेशन में सब कोबरा को डांटते हैं और कोबरा बताता है कि ये एक गैंग है तो कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन इंग्रिड की कस्टडी कोबरा को ही दे दी जाती है और ग्रुप कहीं शहर से दूर चले जाते हैं और नैन्सी की वजह से गैंग भी उनका पीछा कर रहा होता है और कोब्रेटी और इंग्रिड आहिस्ता आहिस्ता रोमांटिकली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं जब टोनी इंग्रिड को बताता है कि कोब्रेटी का असली नाम या फर्स्ट नेम मैरियन है और दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड गैंग बाइक्स पर निकल जाते हैं इंग्रिड और टीम के लिए और कोबरा और नैन्सी को फोन पर बात करते देख लेता है और उसको शक भी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और कोबरा अपनी तैयारी कर रहा होता है और इंग्रिड और कोब्रेटी एक दूसरे को किस करते हैं और सब सो जाते हैं, लेकिन कोब्रेटी तूफान का इंतजार कर रहा होता है और बाइक्स पर गैंग वहां अगले दिन सुबह पहुंच जाता है और नैन्सी गायब होती है और नैन्सी गैंग को वहां ले आती है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और कोबरा और टोनी एक एक करके गैंग के बंदों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन टोनी को गोली लगने की वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है और कोबरा और इंग्रिड पिकअप में वहां से निकल जाते हैं और दोनों फिर करीब में एक फैक्ट्री में चले जाते हैं और इंग्रिड के पीछे नैन्सी भागती है और फैक्ट्री के गार्ड को गोली मार देती है और फिर लुका छुपी का एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है और एक एक करके कोबरा गैंग के बंदे मारना शुरू कर देता है और हर आदमी को कोब्रेटी बहुत बेदर्दी से मार रहा होता है और फिर कोबरा नैन्सी को भी गोली मार देता है। फिर स्लैशर कोबरा को लड़ाई के लिए बुलाता है और नैन्सी जिंदा होती है और पीछे से कोब्रेटी पर हमला करती है और जैसे ही नाइट स्लैशर गोली चलाता है तो वो गोली कोबरा के बजाय नैन्सी को लग जाती है और वो उसी वक्त मर जाती है और फिर दोनों की 1-on-1 लड़ाई होती है और काफी लड़ाई के बाद कोबरा स्लैशर को इंडस्ट्रियल हुक पर लटका देता है और उसको जिंदा जला देता है और फिर पुलिस आ जाती है और दोबारा मोंटी कोब्रेटी को तंज मारता है, जिस पर कोब्रेटी मोंटी को एक जोरदार पंच मार देता है और फिर कोब्रेटी और इंग्रिड बाइक पर बैठकर चले जाते हैं।